आपका पैशन तो फॉलो करना है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ पैशन फॉलो करने से। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखो और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वर्क करो। मान लो आपको कोचिंग करवाने के लिए कुछ हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू टेक अ राइट पाथ फॉर योर लाइफ। आपकी लाइफ में आप अभी राइट नाउ जिस भी स्टेज पर हो, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, एक अडल्ट हो, जैसे 20-25 साल के एज के हो, या फिर आप उससे भी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, या कुछ भी, या फिर किसी भी आप एज ग्रुप में आते हो। उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि हमें अपने लाइफ में राइट पाथ कैसे लेना चाहिए, या फिर क्या हम जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या। ये सवाल आप सबके माइंड में अभी आ रहा होगा, इवन मेरे माइंड में भी आता था, आज भी आता है एंड कल तक नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम अपने लाइफ को एक राइट डायरेक्शन कैसे ले, एक राइट पाथ के ऊपर हम कैसे चले। तो देखो, राइट पाथ क्या होता है पहले हम समझते हैं कि आपकी लाइफ को एक आप आइडल लाइफ बनाओ, दैट इज व्हाट द राइट पार्ट। अभी आइडल लाइफ क्या होती है कि आपको एक अच्छी जॉब है, या फिर आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आपकी फैमिली में सब स्टेबल है, आपके पास अपना इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जो बेसिक चीजें, फूड शेल्टर क्लोथ, ये जो बेसिक चीजें आपकी फुलफिल हो गई है, या फिर और भी हम आगे जाके कह सकते हैं। तो आपकी जो फाइनेंस के लेवल पे, जो इकोनॉमिकली आपकी जो कंडीशन है, वो आप उसमें आप स्टेबल हो, तो उसको हम एक आइडल लाइफ बोल सकते हैं। तो उस लाइफ को कैसे बनाए, एक आइडल लाइफ कैसे पाए, या फिर एक आइडल लाइफ के लिए हमको एक कौन सा राइट पाथ हो सकता है। तो हमने ये समझा कि आइडल लाइफ क्या होती है। अब उस आइडल लाइफ को बनाने के लिए हमको एक राइट पाथ लेना पड़ेगा, एक सही रास्ता, एक सही मार्ग ज्यादा हो गया ना, एक सही डायरेक्शन देना पड़ेगा खुद को। तो वो डायरेक्शन कैसे दे, तो समझते राइट पाथ देने के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखो, आप राइट नाउ जिस भी स्टेज पर हो, जैसे मान लो एक स्टूडेंट हो, एक अडल्ट हो, या फिर जो भी हो, जिस भी एज कैटेगरी में आ रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आप पहले अपने आप को एनालाइज करो कि आपके अंदर, आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है ना। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि क्या चीजें आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपए एग्जाम्पल लेते, तो आप डिसाइड करो कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, अगर है तो मैं बिजनेस डालू क्या, डालू तो कौन सा बिजनेस डालू, किस फील्ड में डालू, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। जैसे मैंने पिज्जा शॉप किया है, मेरे पास 10 लाख है तो मैं पिज्जा शॉप डाल दूंगा, ऐसा। सो आपको समझो उस चीज को कि भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको क्या चीजें करना अच्छा लगता है, या किस भी पर्टिकुलर चीज के अंदर आपको इंटरेस्ट है, उसका आप बिजनेस कर सकते हो। तो आप पहले अपने आप को एनालाइज करो, आपके लाइक्स क्या, डिसलाइक्स क्या है, एक तरह से आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आपको पैशन किस चीज के अंदर है, वो आप समझो, और उस अकॉर्डिंग आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। मान लो 15 साल के, तो वहां पे आप सोचो कि आगे जाकर के मुझे कौन सा फील्ड, कौन सी फील्ड में जाना है। अगर आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, जिस भी बैकग्राउंड के थ्रू आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो डिसाइड करो। आप अपना पैशन देखो, उस पैशन को भी कैसे देखना है ये भी समझो कि क्या उस फील्ड में कितना स्कोप है। इससे पहले उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, मान लो मेडिकल का एग्जांपल लो, तो आप सोचो कि क्या कितने डॉक्टर्स हुए, कितने जो भी डॉक्टर्स का आज की तारीख में क्या उनकी पोजीशन है, क्या कितना वो अर्न कर पा रहे, ये सारी चीजों को एनालाइज करो। तब जाकर के आप अपना पैशन को यहाँ पे समझो, या फिर आपको जिस भी फील्ड में जाना है वो डिसीजन ले लो। आपके पास जो रिसोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, किस मार्ग में जाना है ना, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जब आप बिजनेस डालने की सोच रहे हो, तो उस बिजनेस के टाइम पे आपको सोचना है कि मेरा पैशन है उस चीज में, राइट। आपको ये सारी चीजें सोचनी, कुल मिला के अपने आपकी रिसोर्सेज को और प्लस अपने जो पैशन है उन दोनों को एडअप करो। जब आप उन दोनों को एक करोगे तो एक अच्छा उसमें से कुछ निकल के आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो मेरे पास कुछ फंड्स पड़े और मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे पिज्जा के बारे में पूरा नॉलेज है, रेस्टोरेंट के बारे में कि कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो अगर मेरे पास फंड्स पड़े 10-15 लाख रुपए, तो मैं सोचूंगा कि इसमें से पूरा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट मैं लूंगा और अपने पैशन पे लगाऊंगा। जैसे मेरा पैशन है, मान लो मुझे पिज्जा बनाना पसंद है, तो मैंने थोड़ा पैसा लिया, पिज्जा शॉप डाल दिया। मैं क्या करूंगा, उस पिज्जा शॉप को चलाने की पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड से। जो भी सारी चीजें करनी है बिजनेस के लेवल पे, अब वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मान लो क्या एडवर्टीजमेंट करनी है, प्राइसिंग रखनी है, अच्छा मेन्यू बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, सर्विस देना है, जो भी चीजें होती है एक बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजें मैं अच्छे से करूंगा, जस्ट बिकॉज मैं अपने आप को, अपनी लाइफ को एक राइट पाथ, एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आइडल लाइफ की तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमने अभी 2 मिनट पहले बात करी थी। तो एक राइट पाथ की तरफ जाने के लिए मैं ये सारी चीजें करूंगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ऐसा। तो आप अपने लाइफ में एनालाइज करो कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको कोई बिजनेस करना पसंद है, अगर पसंद है तो कौन सा बिजनेस करना पसंद है।
उससे भी थोड़ा पीछे जाके ये सोचो कि आपके पास रिसोर्स है, उतना पैसा अवेलेबल है, तो उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। मान लो आप एज अ 20-25 साल की एज में हो राइट नाउ, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे आपको मान लो एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तो आपने क्या किया, कोई ग्राफिक का अच्छा सा कोर्स कर लिया, उसके थ्रू आपने कुछ ग्राफिक्स के कुछ सॉफ्टवेयर को सीख लिया, फॉर एग्जांपल अडोब के कुछ 2-4 सॉफ्टवेयर सीख लिए। उसको सीखने के बाद आप कुछ कंपनीज में अप्लाई करो, वहाँ पे आपको जॉब लग जाएगी। कुल मिला के स्किल्स के ऊपर काम करना, आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू गोइंग टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ राइट पाथ। जब भी राइट पाथ पे जाने की बात आती है, तो आपको क्या करना है, कुछ स्किल्स वगैरह को अक्वायर करके रखना है आपकी लाइफ में। सोचो आपको क्या पसंद है, आपका पैशन प्लस आपके रिसोर्स, इन दो चीजों को हमेशा याद रखना कि आपका पैशन है जिस भी फील्ड में आपको अब जाना चाहते हो, प्लस आपके पास क्या रिसोर्स अवेलेबल है उस फील्ड में जाने के लिए। ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो, आप बहुत ही सही दिशा में जा सकते हो, सही मार्ग में जा सकते हो। इन शॉर्ट आप एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हो। और राइट डायरेक्शन में जाने के बाद आपको क्या मिलता है, अभी हमने देखा था कि आपको एक आइडल लाइफ मिलती है ना। आइडल लाइफ भी हमने देखा क्या कि आपके पास क्या कहते हैं ना, इकोनॉमिकली आप स्टेबल हो, इतना पैसा है कि आपका फूड शेल्टर क्लोथ जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है। दैट इज व्हाट आइडल लाइफ। तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज को देखना है, प्लस आपको अपने पैशन को देखना है। इन दोनों चीजों को एक करके जो भी आउटकम निकलेगा, दैट इज व्हाट योर आइडल लाइफ। सो ये होता है आपके आइडल लाइफ, ये होता है राइट पाथ पे चलना। क्या होता है ना, राइट नाउ अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे, आई बिलीव कि वो सारे लोग नहीं देख रहे जिनको राइट पाथ पे नहीं जाना है, तो वो तो लोग देखेंगे नहीं। आई बिलीव जो भी लोग देख रहे हैं वो सच में चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ करे, एक राइट पाथ पे जाए, तो उनको यही सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में एक राइट पाथ पे जाना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपने रिसोर्सेज को देखना है, प्लस आपके पैशन को देखना है, क्या वो दोनों चीज़ें आपके पास सही तरीके से है। मान लो आपका पैशन है क्रिकेटर बनने का, बट आपके पास रिसोर्स है ही नहीं कि आप कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करवा सकते हो, तो फिर अब इस सिचुएशन में क्या करें, सर क्या हम क्रिकेट खेलना छोड़ दे? नहीं, आप क्या करो, राइट नाउ जिस भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप पार्ट टाइम जॉब करना लग जाओ, है ना। 2-4 घंटे की भी आपने जॉब कर लिया एज अ स्टूडेंट, आपके महीने के 2-3 हज़ार भी निकल गए। तो पैशन तो फॉलो करना है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ पैशन फॉलो करने से। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखो और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वर्क करो। मान लो आपको कोचिंग करवाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो कोचिंग की फीस कितनी होगी, 2-3 हज़ार ही होंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो। अगर आप चाहते हो कि अपने लाइफ में ग्रो करो, अगर आप खुद को एक राइट डायरेक्शन देना चाहते हो, राइट डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपने पैशन को फॉलो करो विद द हेल्प ऑफ योर रिसोर्सेज, तब जाकर के आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन या फिर राइट डायरेक्शन दे पाओगे। अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को समझो, आपकी जो रिसोर्सेस है उसको पहले देखो, आपका जो पैशन है उसको पहले देखो, इन दोनों चीजों को ऐड करो और उसमें से जो आउटकम निकलेगा वो बहुत ही अच्छा आउटकम निकलने वाला है आने वाले टाइम में। सो आपको जिस भी फील्ड में जाना है उसके बारे में पहले रिसर्च कर लो, देखो उसका स्कोप क्या है, क्या आने वाले टाइम में वो फील्ड रिलेवेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सोचोगे मुझे क्रिकेटर बनना है, मान लो क्रिकेट बंद हो गया, ऐसा होगा नहीं, बट एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कल को जाके क्रिकेट बंद हो गया, तो आप क्या फायदा उसके बारे में सोच के। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसका स्कोप देखो, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए रनिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है, ऐसी ही फील्ड को चूज करो। इसी चीज के अंदर आपका पैशन होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग देखना है आपको और अपने पैशन को अपने रिसोर्सेज के साथ जोड़ करके फिर आपको उसका कुछ आउटकम निकालना है। यही सब कुछ होता है राइट डायरेक्शन के बारे में, कि आपको किस तरह से अपने आप को राइट डायरेक्शन देना है, और राइट डायरेक्शन देने के बाद सही पाथ, सही मार्ग, है ना, देने के बाद आपको क्या मिलेगा, कि आइडल लाइफ मिलेगी जो हर कोई यहाँ पर विश कर रहा है कि उसको मिले। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपको इस राइट डायरेक्शन के बारे में जो भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।